वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज द 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द CIB एग्जाम। यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल 8 चैप्टर 5 टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है एंड कैसे हमें इसे प्रिपेयर करना है, ये सब हम देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आगे बढ़ने से पहले CIB एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिसका बहुत ही बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लेट अस मूव अहेड। आज का टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग है। तो फैक्टरिंग क्या होता है हमने पहले भी देख रखा है। सेलर अपने गुड्स बायर को भेजता है एंड सेलर सेंड्स द बिल। तो बायर कहता है कैन नॉट पे नाउ, तो सेलर नीड्स इंस्टेंट मनी ना, पेमेंट चाहिए। तो सेलर कहता है ठीक है अभी आपने पे करोगे तो विल अप्रोच अ बैंक। बैंक विल से हम 80 to 85% पे कर देंगे, लेटर ऑन विल पे द रेस्ट ऑफ द थिंग। तो दैट विल बी कॉल्ड फैक्टरिंग, क्योंकि बैंक यहाँ पर उस बिल को लेता है एंड प्री पेमेंट कर रहा है कि हाँ स्टार्टिंग में आपको जो भी बिल है बायर ने नहीं किया हम आपको 80-85% पे कर दे रहे हैं। साथ के साथ इसका सेल्स मैनेज करता है, इसका क्रेडिट मैनेज करता है यानी कि लोन वगैरह लेने से रिलेटेड, इसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनल कलेक्शन जो है, जो मनी कलेक्शन है, फाइनल पेमेंट को जो कलेक्ट करना है बायर से, दैट इज ऑल्सो डन बाय द बैंक। सो ये फैक्टरिंग हम पहले देख चुके हैं, इससे रिलेटेड चीज़ है। अब टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो कई सारे टाइप्स हैं यहाँ पर। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग इंटरनेशनल फैक्टरिंग के जो कॉन्टेक्स्ट उसमें आ जाते हैं। लेटेस्ट से जो सेलर है वो इंडिया में है एंड बायर जो है वो USA में है, तो ऐसे केस में वी विल बी रिक्वायरिंग टू फैक्टर्स। ठीक है, डबल फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज दोनों को कोऑर्डिनेट करना है। सेलर का खुद का बैंक यहाँ पर होगा एंड बायर का खुद का बैंक यहाँ पर होगा, तो दो फैक्टर्स होंगे। तो बायर के साथ दिस फैक्टर इज नोन एज द इम्पोर्ट फैक्टर। ठीक है, सेलर के साथ जो है उसे हम एक्सपोर्ट फैक्टर कहते हैं। दो फैक्टर्स मोस्टली रिक्वायर्ड होते हैं, ये दो फैक्टर्स जो पर्टिकुलर सेलर एंड बायर है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही फैक्टर से काम चल जाता है बिकॉज दोनों कंट्रीज को एक दूसरे पे ट्रस्ट है, तो वी डोंट नीड दिस वन फैक्टर, तो उसे हम सिंगल फैक्टर सिस्टम कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों फैक्टर्स होते हैं, हियर यहाँ पर ये जो इम्पोर्ट फैक्टर है वो भी प्रेजेंट है, लेकिन इसे इन्वोक किया जाता है, यानी कि सारा काम जो है एक्सपोर्ट फैक्टर के थ्रू ही हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है, पे कर रहे हैं फिर सारा कुछ। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि बायर एट द एंड ड्यू डेट बायर डिफॉल्ट कर जाता है, तो ऐसे केस में इम्पोर्ट फैक्टर को जगाया जाता है कि भाई उठो, तो उसे भी हम सिंगल फैक्टर कहते हैं, सिंगल फैक्टर सिस्टम। तो यहाँ पर एक फैक्टर से काम चल रहा था, लेकिन जब रिक्वायरमेंट है बायर अपना, बायर का जो इम्पोर्टर का जो इम्पोर्ट फैक्टर उसके साथ है उसे जगाया जाता है कि भाई प्लीज हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, पेमेंट अभी आई नहीं है ड्यू डेट पर भी, तो ऐसे केस में सिंगल फैक्टर। तो आई होप ब्रॉडली हैव अंडरस्टूड। तो सिंगल फैक्टर सिस्टम में एक ही फैक्टर मोस्टली होता है एक्टिव एंड इफ नीड बी अनदर फैक्टर इज इन्वोक्ड। टू फैक्टर सिस्टम में दो फैक्टर्स होते हैं एंड डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर सिस्टम इज वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पर एक्सपोर्टर है इंपोर्टर है, तो एक्सपोर्टर के साथ खाली फैक्टर है तो दैट विल बी कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर सिस्टम। इंपोर्टर के साथ अगर फैक्टर है दैट विल बी कॉल्ड अ डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के फैक्टरिंग है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। आपको इनिशियल प्री पेमेंट 75 to 80% आ जाती है। यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज एक फॉर्मल सिस्टम फैक्टरिंग के थ्रू ही बन रहा है, तो यू डोंट नीड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी और तरीके की कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रेडिट चेक इंपोर्टर या बायर पर यहाँ पर हो रहा है कि वो पेमेंट सही टाइम पे दे रहे हैं, यानी सेल्स लेजर का मेंटेनेंस भी हो रहा है कि जो सेलर है उसके सेल्स वगैरह भी फैक्टर मैनेज करता है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की वजह से सब कुछ काफ़ी इजी वे में हो जाता है। क्रेडिट प्रोटेक्शन, जहाँ लोन्स वगैरह लेना एंड उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन सही तरीके से देखे जाते हैं एंड एडवाइस भी किया जाता है न्यू एरियाज कंट्रीज़ में कहाँ पर जो सेलर है एक्सपोर्टर है कैन सेंड द गुड्स, कहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा गुड्स को सेंड करना। तो all of these are the advantages. Now this is a homework question. Factoring system in which the importer exporter mutually decide to have a common factor to speed up the process is called dash. ठीक है, just think and try to answer this in the comment section. अब ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था। फैक्टरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नचिकेत मोर, कल्याण सुंदरम, नरसिम्हन कमिटी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर वी नो कि द करेक्ट आंसर इज कल्याण सुंदरम कमिटी। एंड इफ यू वांट टू क्लियर
द CIB एग्ज़ाम के 4 जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है इन वन अटेम्प्ट एंड ऑल्सो रिक्वायर सम हेल्प विद दैट। तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें चारों कंपोनेंट्स या फिर इवन सिंगल कंपोनेंट से रिलेटेड हमारे ये कोर्सेज जो है अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट क्लासेस ईच एंड एवरी कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस विच यू कैन वॉच इन योर ब्रेक या कम्यूट टाइम, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ जो MCQs है चैप्टर वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, एंड फाइनल रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज कराए जाते हैं। ऑल्सो यू आर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 75 to 85%। CIB 75 कोड जो है यूज़ करेंगे 75% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यू कैन चेक आउट द कूपन कोड ऑन आवर वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Thank you so much.